अब क्या होगा, अगर भोजन भगवान की याद में करेंगे तो दिन में जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी, अब दूसरी जगह मन नहीं जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि भक्ति के लिए जब तक आपका खून बदल नहीं जाता भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और वैराग। आहार की शुद्धि, बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। तो ये आसान तरीका कैसे सहूलियत से हो जाए, यदि इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा वह परमात्मा की याद का रंगा बनेगा, और जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा। पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं, भोजन करते हुए परमात्मा की याद कर रहे हैं, तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का जो समय वो ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में बदलना शुरू हो जाएगा। और कभी छूट गया तो फौरन आत्मा स्ट्राइक करेगी कि आज भूल गए। आत्मा हमारा गाइडिंग फैक्टर है हमारे शरीर के अंदर, जैसे कंप्यूटर के अंदर मनुष्य गाइडिंग फैक्टर है, ऐसे आत्मा हमारे शरीर के अंदर गाइडिंग फैक्टर है, बताती रहती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या खराब कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो। तो बड़ा सुंदर तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं। तीसरी बात क्या है, संतों ने बड़ा जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं हो जाता आत्मा की सारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हो पाता। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए, बहुत ज्यादा। तो हमारे सदगुरुओं ने, कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। मैंने आपको वृंदावन का रास्ता बताया, उसके अंदर जो होता है वो मैंने आपको के सामने रखा। बड़ा तप और तपस्या करते हैं लोग इस साधना को, इस चीज को पाने के लिए। तो क्या है, हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि यदि आप परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करेंगे ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा। मन परमात्मा में लगा हुआ है, भोजन आप कर रहे हैं। स्वाद पर कंट्रोल करने का इतना सुंदर तरीका। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा रात पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 2 घंटे अपने आप ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में डूबने चले शुरू हो गए। हमने किया कुछ नहीं, थोड़े चेंजेस किए अपने उसके लिए। और उसके बाद क्या है, तीसरा सब स्टेप, हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं। कोई 6 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है, कोई 5 घंटे सोता है, सब सोते हैं। सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे दिया जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। इन संतों ने बताया कि किस तरीके से विहार की शुद्धि होगी, लिख दिया, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। हमारे जितने भी ऊपर बुजुर्ग रहे, साइंटिस्ट थे, दुनिया के काम में भी साइंटिस्ट अप्लाई किया और इसके अंदर में जो उतारा वो सब लिख के दे दिया कि ऐसा करिए तो ऐसा होगा। आप भी करके देखिए कि होता है कि नहीं होता। प्रैक्टिकल, अगर आपको ज्ञान लेना है तो गीता का ज्ञान लीजिए, अगर प्रैक्टिकल करना है तो अखिल भारतीय संत सत्संग में गीता को अपने ऊपर डाल के कंपेयर कीजिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता। होता है। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका संतों ने बताया। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं आपके, अपनी चारपाई पे बैठिए, बैठ के 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण, जो दिन में काम किया उसको सोचिए
और ये देखिए कौन सी अच्छी चीज़ हुई और कौन सी खराब चीज़ हुई। अच्छी चीज़ अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपने कराया, हमारे में इतनी शक्ति नहीं थी कि किसी का भला काम कर सकते, आपने मौका दिया हमको करने का और हमने कर डाला। अर्पण छोड़ दीजिए, नेकी कर कुएं में डाल, भूल जाइए। उसके बाद अपनी चारपाई पे बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं। उसके बाद ये देखिए कि हे प्रभु, फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, खराबी तो नहीं है। अगर नहीं है बहुत अच्छी बात है, अगर है तो उससे मुक्त होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए बड़ा सुंदर तरीका उन्होंने बताया कि अपनी आत्मा से पूछिए कि हमारे अंदर कोई खराबी तो नहीं है। किसी गाइड की जरूरत नहीं है, किसी गुरु के पास जाने की जरूरत है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गाइड आपका है, क्योंकि जितने भी आप घर के अंदर काम करते हैं, आप अपने घर के राजा हैं और अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। दूसरा कहे नहीं ये मत करो, नहीं मानता, कहता मैं तो यही करूंगा। अपनी आत्मा से पूछिए कि आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी है, कहती है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि झूठ है, कपट है, अपनी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। अगर कोई भी चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि भगवान हमें इस कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है और प्रार्थना का असर भी होता है, ऐसा नहीं कि असर नहीं होता। बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा असर। और अगर परमात्मा के सामने ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को ऊंचा उठाता चला जाता है। प्रार्थना करने का बड़ा सुंदर तरीका इन संतों ने बताया। उसमें से हमने जो काम किए, छोटी सी गड़बड़ चीज आप पकड़ लीजिए जो आपकी आत्मा को लगता है अगर ये हमारे मन से निकल जाएगी तो हमारा आध्यात्मिक जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा, ग्रस्त आध्यात्मिक जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा। जैसे आदत वश, बड़ी को ना पकड़े, छोटी सी को पकड़े। जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ी हुई है, झूठ बोल जाते हैं, कोई फायदा नहीं। क्यों झूठ बोले? अगर ऐसी एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ऐसी बहुत सी चीजें होती है हमारे मन के शरीर के अंदर, अगर हम उनको छोड़ते चले जाएं जिससे कोई फायदा नहीं। अगर आपकी आत्मा करने के बाद कुड़ती है कि गलत कह दिया, उन चीजों को पकड़िए, छोटी सी चीज को। आज वायदा कीजिए रात को बैठ के कि आज के बाद ये खोटा खरा काम मैं नहीं करूंगा। छोड़ दीजिए, मत कीजिए। अगर छोड़ते चले जाएंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, विल पावर आपकी बढ़ती चली जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि बड़ी बड़ी कमियां जो हमारे अंदर है, जिन्हें सोचते कि ना जा पाएंगी, वो भी छूटती नजर आएंगी। जीवन बड़ा आध्यात्मिक और सुंदर होता चला जाएगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है पृथ्वी के ऊपर जिसके मन के अंदर पूरी जिंदगी के अंदर 2000-2500 विचारों से ज्यादा चले हो। कोई भी नहीं है ऐसा। अगर इन विचारों में यह कमी आनी शुरू होगी, दूसरा जो पूजा का पड़ला है जो अभी नीचे था वो ऑटोमेटिक ऊपर होना शुरू हो जाएगा, मेडिटेशन अच्छा होना शुरू हो जाएगा, ध्यान अपने आप परमात्मा की याद में लगना शुरू हो जाएगा। दिस इज बैलेंस विचारों का और मेडिटेशन का, यह है। तो छोड़ते चले जाइए, विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ाइए। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां खराबियां जिनमें हैं, जिन्हें आप सोचते हैं कि नहीं जा पाएंगे, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, छूटती जाएंगी। जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा। जैसे जीवन अच्छा और सुंदर, मेडिटेशन आप करना शुरू करेंगे, आपका चेहरा चमकने लगेगा, ग्लो। दूर से बताएगा आदमी कि जी आप क्या करते हैं। ये मेरे साथ बहुत प्रैक्टिकल हुआ है, बहुत प्रैक्टिकल। और
दूर से आदमी आपको जानेगा, पहचानेगा और आपसे वही बात करेगा जो आपको अच्छी लगती है, दूसरी बात कर ही नहीं पाएगा। इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस, परमात्मा की छाया आपके साथ हो जाएगी, आपके ऊपर। उसके बाद जो वायदा पूरा करें उसको अवश्य पूरा करें। अगर वायदा पूरा नहीं करेंगे तो विल पावर घटेगी, आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी के अंदर। विल पावर मेंटेन करना इज हठ योग, दूसरा नाम हठ योग का है। ये नहीं हमें तो काम करना ही नहीं। तो मैंने आपको बताया आनंद योग, सहजता से करते हैं सहज योग, ध्यान योग और हठ योग। 4 योग मैंने आपको इस रास्ते के अंदर चलते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो क्या हुआ, जो वायदा करें पूरा करें, अगर नहीं करेंगे इच्छा शक्ति घटेगी। जिस चीज का वायदा ना कर सकते हैं उसका वायदा ना करें, छोड़ दीजिए। जब परमात्मा चाहेगा तो अपने आप ऐसा मौका पैदा करेगा कि आप अपने आप उस चीज को अपने आप छोड़ा देगा। बहुत से एग्जाम्पल है ऐसे। इसके बाद अपने इष्ट का ध्यान करिए, और जब ध्यान अच्छा लग जाए तो उसी के ध्यान में सो जाइए। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे इसके बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। आप करके देखिएगा, फिर बताइएगा कि मालूम होते हैं कि नहीं होते। बहुत विशेष लाभ। पहला, ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें सपने ऊट पटांग आने बंद हो जाएंगे। जब परमात्मा की याद में गहरे डूब कर सोएंगे, नींद अच्छी आएगी। साउंड स्लीप जिसे बोलते हैं, साउंड स्लीप, आवाज वाले नहीं, साउंड स्लीप। स्लीप साउंड आएगी, अच्छी नींद आएगी। बेखबर होके सोएंगे। कहीं सुला दीजिए, जमीन पर सुला दीजिए, पत्थर पर सुला दीजिए, खाट पर सुला दीजिए, कहीं सुला दीजिए, ऐसा सोएगा कि उसको होश ही नहीं होगा अपना। आप देखेंगे जब अभ्यास और बढ़ेगा, आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे अपने इष्ट देव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, गंगा जी का दर्शन। बड़े सुंदर अनुभव होते हैं इसको करने से। और सोते सोते सूर्य, अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा। सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत होगा। और जब ऐसा साधक सोकर उठता है, उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है और बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है तो उसी का ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। अपने अंदर परमात्मा का नाम, परमात्मा की छाप। जब ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। ये टेस्ट है कि जिस ध्यान की अवस्था में आप सोए परमात्मा का नाम लेते हुए, अगर उठे उसी का नाम लेते उठे तो पूरा पीरियड ध्यान में निकल गया आपका। 20 मिनट का खर्च, 8 घंटे का लाभ। तो क्या है, मन का एक विशेष गुण है। क्यों ऐसा होता है? मन जिस विचारों में डूबकर सोता है उन्हीं विचारों में रात भर पड़ा रहता है। अगर आप परमात्मा की याद में डूबकर सोएंगे तो परमात्मा की याद में उठेंगे। अगर संसार की याद को जो के सोएंगे तो संसार की याद में उठेंगे। प्रैक्टिकल अनुभव। एक बच्चा है, कोई मुसीबत आ पड़ी, उसी चिंता में सो जाते हैं। हम गृहस्थी लोग हैं, उसी मुसीबत से उठते हैं, मुसीबत और गहरी होती है और चिंता में आदमी गुजर जाता है कि भाई रात को फलाने का सपना देखा, ऐसा हो गया। मन हल्का नहीं है और भारी हो गया। एक बच्चा है, मां का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है, जबकि सुबह कम टाइम पर दूध मांगता है, रात को तो मांगता ही नहीं है।
मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का एक विशेष गुण है। अगर हम ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की याद में सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और आपके मन को और आत्मा को वो आराम मिलेगा। ये अनुभव की बात है। तो ये 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाते हैं। यही है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार की शुद्धि, विहार सच्चा योगक्षेम का क्षेत्र है, जहां साधक को सबसे ज्यादा प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया कि कैसे विहार शुद्ध हो। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के। हर साधक, हर मनुष्य अपने बड़े आराम से बना सकता है, चाहे किसी भी धर्म का अनुयायी हो, किसी भी समाज में हो, बड़े आराम से अपने बना सकता है। और दुनिया का करने का काम आपके पास ऐसा का ऐसा ही मौजूद है, एक भी सेकंड नहीं लिया गया। ये है साधना का पहला स्टेप, पहली प्राप्ति। पहला स्टेप, पहली सीढ़ी, पहली प्राप्ति। 8 घंटे आपके अपने हो गए। इसको रिव्यू कैसे करेंगे? इसका तरीका हमारे महात्मा जी ने बताया, संतों ने। जो डायरी है, मेंटेन डायरी, दुनिया का काम नीचे लिखिए, और लोग करते भी हैं। जहां डेट लिखी होती है, खाली पोर्शन, बेकार पोर्शन। अगर सुबह आपने पूजा की तो लिखिए आधा घंटा, शाम आपसे पूजा बनी तो लिखिए आधा घंटा, भोजन परमात्मा की याद में किया तो लिखिए आधा घंटा, रात्रि भोजन परमात्मा की याद में लिखिए तो आधा घंटा, परमात्मा की याद में सोए उठे परमात्मा की याद में 6 घंटे, सबको प्लस कर दीजिए। रोज रिव्यू करिए। 8/24। अब चेतना चेतनी बनी रहेगी, जिज्ञासा बनी रहेगी रास्ते में बढ़ने की। और जब जैसे जैसे आपका समय परमात्मा की याद में बीतना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे आपका मन जो आनंदित हो चला जाएगा, और आपका मन और ज़्यादा इस रास्ते को पकड़ने का करेगा। ध्यान योग, ध्यान में आनंद ही आनंद है, इंटरनल आनंद है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा बोलो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।